हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम आपको क्लास 11th बायोलॉजी में सेल साइकिल सेल डिवीज़न चैप्टर का एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है मायोसिस। अभी हम एक बार इस मायोसिस के समराइज्ड वे में सारी बातें आपको बताना चाहेंगे। इसके बाद जब हम फर्दर मायोसिस को डिटेल करेंगे तो हम अगले वीडियो में फिर इस पर बात करेंगे। ध्यान से समझिए कि मायोसिस क्या है। यहाँ मैंने मायोसिस का नाम उसके नेचर के अकॉर्डिंग लिख दिया है कि पहले एक सेल से दो सेल, फिर उसके बाद दोनों से दो सेल, यानी टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम मायोसिस की बात करें तो मायोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, ये जानते रहिएगा। रिडक्शनल डिवीजन इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहला, ये जाना जाता है रिडक्शन ऑफ प्लॉइडी एंड रिडक्शन ऑफ डीएनए अमाउंट। दोनों ही चीज़ों का रिडक्शन, प्लॉइडी का भी रिडक्शन और डीएनए अमाउंट का भी रिडक्शन होता है। इस वजह से हम इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। जब हम मायोसिस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक बात ये समझाते हैं कि एक ऐसा डिवीज़न जिसमें एक पेरेंट सेल फर्दर डिवाइड हो जाती है अपनी दो सेल्स में, और ये दोनों सेल्स हैं, ये आगे चलकर दो अलग अलग सेल्स इस तरफ से भी और यहाँ पर भी दो अलग अलग सेल्स बनाती हैं। तो हम इस पहले इवेंट को, ये जो पहले एक से दो सेल्स का बनना है, इसे हम मायोसिस 1 कहते हैं और इसे हम मायोसिस 2 कहते हैं। ध्यान रहे कि मायोसिस 1 और मायोसिस 2 दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है। मायोसिस 1 जहां रिडक्शनल डिवीजन है, प्योरली रिडक्शनल कहते हैं या इसे हेटेरोटिपिक कहते हैं, वहीं पर मायोसिस 2 को हम इक्वेशनल या होमोटिपिक कहते हैं। आइए मैं आपको दोनों के बारे में कुछ कुछ बातें बताता हूं। जहां रिडक्शनल या हेटेरोटिपिक की बात होती है वहां हमने आपको बोला कि एक 2n की सेल आगे चलकर n बन जाती है, जबकि इक्वेशनल में वो पहले भी हैप्लॉइड रहती है और बाद में भी हैप्लॉइड रहती है। मायोसिस 1 में जब हम बात करते हैं तो सेल की शुरुआत में डीएनए अमाउंट 4c रहता है, वो आगे डिवाइड होकर के 2c बच जाता है, जबकि यहाँ पर प्लॉइडी जो है 2c से घटकर डीएनए अमाउंट 2c से घटकर 1c तक चला जाता है। यानी इन एक्चुअल सेंस हम ये बोल रहे हैं आपसे कि जो मायोसिस 1 है इसमें प्लॉइडी भी घट रही है, डीएनए अमाउंट भी घट रहा है, जबकि मायोसिस 2 में प्लॉइडी तो सेम रह रही है लेकिन डीएनए अमाउंट घट के हाफ हो जाता है। तो इस तरीके से आप मायोसिस के इस नेचर पर जा सकेंगे। फिर हम फर्दर बात करते हैं मायोसिस 1 में इन स्टेजेस की। जैसे मायोसिस 1 की अगर हम इलेबोरेशन पे जाएं तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर आता है प्रोफेज 1, फिर आता है मेटाफेज 1, फिर आता है एनाफेज 1 और फिर आता है टेलोफेज 1। ये रही 4 प्रोसेसेस जो एक एक करके मायोसिस 1 के अंदर आती हैं। ठीक इसी तरीके से मायोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 का फॉर्मेशन होता है। और इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर टेलोफेज 2 का एग्जैक्टली इवेंट आता है। जब हम प्रोफेज 1 की बात कर रहे होते हैं तो प्रोफेज 1 में फर्दर 5 फेजेस आती हैं। एक का नाम है लेप्टोटीन, दूसरे का नाम है जाइगोटीन, तीसरे का नाम है पैकेटीन, चौथे का नाम है डिप्लोटीन और पांचवें का नाम है डाइकाइनेसिस। ये वो 5 सब स्टेजेस हैं जो प्रोफेज 1 में आती हैं। तब इसके बाद हम आते हैं एक एक करके इस पर। लेट मी रिमाइंड यू कि लेप्टोटीन इज नोन फॉर बुके फॉर्मेशन। याद कीजिए कि हमने वर्ड बोला था बुके फॉर्मेशन के लिए जानी जाती है लेप्टोटीन। जाइगोटीन इज सिनेप्सिस,
known for synapses. Pecatine is recombination, remember crossing over कहते हैं जिसे. Diplotin is chiasma formation, and the very well known dikinesis is known for terminalization. एक स्टूडेंट्स को मैं ये भी बता रहा था कि डायकाइनेसिस इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1. डायकाइनेसिस से आगे चलकर मेटाफेज 1 का प्रोसेस शुरू होता है. तो एक तो इस तरीके से बातचीत आप समझेंगे. ये जानते रहिए कि जब हम किसी भी सेल की बात करते हैं और वो मायोसिस करने जाती है तो ऐसी सेल्स को हम मियोसाइट कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? मियोसाइट. मियोसाइट से जब मायोसिस 1 पूरी होती है तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि मायोसिस 1 पूरी होती है तो जो सेल्स बनती हैं उन्हें प्रोडक्ट ऑफ मायोसिस 1 कहते हैं. फिर उसके बाद मायोसिस 2 होती है यहाँ पर, और उनसे जो सेल्स बनती हैं इन्हें हम प्रोडक्ट ऑफ मायोसिस 2 कहा करते हैं. ये रहे प्रोडक्ट ऑफ मायोसिस 1. ये दोनों बातें जानते रहिए. अगर मियोसाइट में डीएनए का अमाउंट 4C है तो यहां 2C है, फिर उसके बाद यहां पर 1C है. यहां पर अगर प्लॉइडी 2N है तो यहां पर N है, फिर यहां पर भी N है. अगर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें डबलिंग स्टेज में तो मियोसाइट में वो डबलिंग स्टेज में होते हैं और उस प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीजें होती हैं. ऐसा भी समझाना था मुझे यहाँ कि मायोसिस 1 और मायोसिस 2 के बीच में एक स्टेज चलती है जिसका नाम होता है इंटरकाइनेसिस. क्या नाम होता है बेटा? इंटरकाइनेसिस. ये वही स्टेज है जिसके अंदर एनिमल्स में सेंट्रियोल डिवीजन होता है और वो प्रोसेस उसके लिए जानी जाती है. मायोसिस के इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेस पर एक बार आइडिया ले लीजिए, 1 मिनट में आपका सारा काम हो जाएगा. सिग्निफिकेंसेस में जब हम बात करते हैं मायोसिस के तो हम ये बोलते हैं कि मायोसिस हेल्प करती है गैमीट फॉर्मेशन में, गैमीट बनाने में मायोसिस हेल्प करती है. रिकॉम्बिनेशन यानी कि वेरिएशन जनरेट करने में, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएशंस, कहीं ना कहीं नए वेरिएशंस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फिर उसके साथ अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये मायोसिस ही है जो इवोल्यूशन में और एडेप्टेशन में हेल्प करती है, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन में हेल्प करती है, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज, मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज और जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल के नेचर को बनाए रखने में हेल्प करती है. कहीं ऐसा ना हो कि डबलिंग होने के बाद अगली जनरेशन में जो सेल बने उसके पास डीएनए अमाउंट 4 गुना चला जाए. तो ये हाल्विंग ऑफ डीएनए अमाउंट और इस प्रोसेस को करते रहना मायोसिस का नेचर है. फेजेस जान लीजिएगा दोनों तरफ. ये इवेंट उनके अंदर ये एक एक वर्ड मैंने स्पेशली लिखे हैं. ये देखिए बुके फॉर्मेशन आपके लिए, सिनेप्सिस, रिकॉम्बिनेशन, कियाज्मा फॉर्मेशन एंड टर्मिनलाइजेशन को याद रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग फिर ये बातें आपको समझ में आएंगी. एक बार ज़रा इस टॉपिक को रिव्यू लीजिएगा, फिर हम अगले वीडियो में आपको मायोसिस के अंदर जो टेक्निकलिटीज़ हैं उन पर बात करेंगे.